गुड मॉर्निंग गाइस एंड हम जा रहे आगरा फोर्ट एंड हैं ताजमहल देखने। ऐसे मांस मस की जैसी लगी। अरे मटक गली मटक गली मसक गली मसक गली मटक गली मटक गली मसक गली मसक गली मटक गली मटक गली। और ये गेट जो है ये बाबरी गेट है, बाबर का बनवाया हुआ गेट है। इसकी 125 फीट ऊंचाई है। उसके बाद सेकंड गेट आता है, ये अकबरी गेट है, ये अकबर का बनवाया हुआ गेट है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ये वो जगह है सर, जब यहाँ से कोई भी लोग गुजरते थे घोड़ों से या हाथी से, तो उनकी टापों की आवाज़ अकबर के दरबार तक पहुँचती थी। अब वो कैसे पहुँचती होगी, उसके लिए एक और सोल्यूशन रखा गया था। ये सामने आप जो नाली टाइप के देख रहे हैं, जैसे कोई चढ़ाई करता है तो वहाँ से अंडी का तेल खोल दिया करते थे, तो वो इतना चिकना होता था कि स्लिप होकर यहीं गिर जाता था, चाहे वो घोड़ा हो या हाथी हो। तो अब यहाँ की टापों की आवाज़ अकबर के दरबार तक कैसे पहुँचती होगी? तो यहाँ उस टाइम भी 3D था, इकोसिस्टम था। देख रहे हैं? यहाँ इको साउंड भी होता है सर, इसकी वजह से अकबर के दरबार तक घोड़ों की टापों की आवाज़ पहुँच जाएगी। जहांगीर महल है, शाहजहां के जो फादर थे जहांगीर, ये उन्होंने अपने लिए स्पेशली बनवाया था। ये उनका महल है। ये यहाँ से आपको फ़ोटो वगैरह ले देते हैं, फिर आगे चलते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं वो जहांगीर का स्नान कुंड है। घर का जो वो आंगन है, वो महल का आंगन है जहाँ जहांगीर के लिए डांसिंग प्रोग्राम रखा था। हाँ, ये वही लग रहा डांसिंग है। प्रोग्राम जहांगीर अपने लिए रखवाते थे स्पेशली। तो यहाँ नीचे डांसिंग प्रोग्राम होता था।
ये मोती महल है जो जहांगीर की एक्स्ट्रा वाइफ की अलग से एडवांस में ये जहांगीर ने उनके लिए बना के रखा हुआ। बाकी ये 16 खिड़कियाँ हैं सामने।
तो आप सभी लोगों का ताजमहल में स्वागत है। वेलकम टू ताजमहल। थैंक यू तो भैया। अभी हम जिस जगह खड़े हैं उसको बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया। फोर कोर्ट एरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर में 4 गार्डन है, 2 लाइट टोटल, और 4 ही गेट हैं। तो जिस गेट से अभी हमने एंट्री की है ये ताजमहल का ईस्ट गेट है। सेकंड गेट ठीक सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का वेस्ट गेट है। तीसरा गेट इस साइड में है, ये ताजमहल का साउथ गेट है, और इसको बोलते हैं नॉर्थ रॉयल गेट शाही दरवाजा। तो वेस्ट, साउथ, ईस्ट, इन तीनों गेटों का एक रीज़न है। शाहजहां के 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम। तो शाहजहां ने फतेहपुरी बेगम के लिए वेस्ट गेट पे एक वाइट रूम बनवाया था। तो फर्स्ट वाइफ का ग्रेव वहाँ बना हुआ है। सेकंड वाइफ थी उनकी सरहंदी बेगम। सरहंदी बेगम के लिए ईस्ट गेट पे ये वाइट रूम बनाया है। तो सेकंड वाइफ का ग्रेव यहाँ बना हुआ है। तीसरा गेट बनवाया था साउथ गेट। शाहजहां ने ये बनवाया था वर्कर्स के लिए। ताजमहल के अंदर में जो 20,000 वर्कर एवरीडे जो वर्क किया करते थे उनके रहने की व्यवस्था शाहजहां ने इस गेट के बाहर की थी। आज भी उन्हीं के जनरेशंस के लोग यहाँ रहते हैं और वही हैंड वर्किंग का काम करते हैं जो उस टाइम उन्होंने ताजमहल में किया था। इस गेट की जो हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट की हाइट है, अबाउट 35 मीटर। इस गेट के सामने जो आप वाइट मार्बल पे फ्लावर जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कलर या पेंटिंग हो, है ना? बट ये कलर या पेंटिंग नहीं है, इसको बोलते हैं रियल इनले वर्क। यू नो इनले वर्क? हैंड वर्किंग। मार्बल को काट के स्टोन्स के फ्लावर, स्टोन्स की पत्तियां बनाई, हॉल करने के बाद देन मार्बल में फिक्स किया। साइड में लिखा जो ब्लैक राइटिंग से देख रहे हैं वाइट मार्बल बोलते हैं। कुरान की आयत लिखी हुई है, अरबिक लैंग्वेज में है, मॉर्निंग प्रे है कुरान का। इस गेट के ऊपर जो वाइट दिन देख रहे हैं टॉप पे छोटे काउंट कीजिए फ्रंट साइड में कितने हैं? 11 जी मैम, 11 फर्स्ट में है, 11 ही इसके बैक साइड में है। टोटल 22 डोम्स है। ये डूम इस बात का प्रूफ है कि ताजमहल को बनने में 22 ईयर्स लगा था, क्योंकि उस टाइम कोई कैलकुलेटर या कैलेंडर ये सब चीज़ें नहीं थी। तो ये वाइट डूम एक मेमोरी के लिए रखी गई थी। 1 ईयर्स में जितना बिल्डिंग बन के कम्प्लीट होता 1 डूम रखते, नेक्स्ट ईयर में जितना कम्प्लीट हुआ तो नेक्स्ट डूम रखा। ऐसे ताजमहल का स्टार्टिंग हुआ था 1631 में। ऑल बिल्डिंग जब बन के कम्प्लीट हुआ तो 1653 में हुआ। टोटल 22 साल लगे। और इस ग्राउंड में छोटे छोटे रूम देख रहे हैं ना चारों साइड में, ये पूरे ग्राउंड में टोटल 210 रूम है। यहाँ उस टाइम मीना बाज़ार लगा करता था, जो कि मुगलों की बीवियाँ मुगलों के लिए लगाया करती थी। वही मीना बाज़ार आज भी अवेलेबल है, लेकिन अब वो यहाँ से हटा के आउटसाइड कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। ये ताजमहल जो बिल्डिंग है ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो मीना बाज़ार हम आपको वापसी में दिखाते हैं, उसका कोई टिकट या चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ सेम नज़र आ रहा है, बट ये सेम नहीं, क्योंकि फर्स्ट में जो हमने देखा ब्लैक राइटिंग से वाइट मार्बल पे वो कुरान का मॉर्निंग प्रे था। इस साइड में कुरान का इवनिंग प्रे। इधर में 16 गार्डन है, डू लाइक दिस टोटल, और 53 फाउंटेन है। ये ताजमहल कंप्लीट होने की गुड मेमोरी रखी गई थी। ताजमहल जब बन के कम्प्लीट हुआ था तो 1653 में हुआ था, इसलिए 16 गार्डन और 53 फाउंटेन डेवलपमेंट किए गए थे। ताजमहल का हाइट है बॉटम टू टॉप 246 फीट का हाइट है, 246 फीट। ताजमहल के ऊपर लगा जो वाइट डूम देख रहे हैं, डूम के ऊपर एक ब्लैक कलर में कलश डिज़ाइन में चांद लगा हुआ है। उसका हाइट दिखने में छोटा नज़र आ रहा है, बट उसका रियल हाइट है 30 फुट 6 इंच का। शाहजहां का रियल नाम था शहाबुद्दीन खुर्रम। मुमताज़ का रियल नाम था अंजुमन बानो बेगम। शाहजहां की और जो 2 वाइफ थी वो इंडिया से बिलोंग करती थी, बट उनके कोई औलाद नहीं है। मुमताज़ से 14 चिल्ड्रन हुए थे, 14 बच्चे में से 8 बच्चे डिलीवरी टाइम एक्सपायर हो गए थे, 6 बच्चे उनके बाकी थे। 6 में से 4 बेटे थे और 2 बेटी। दारा शिको, मुराद,
सासूजा, औरंगजेब, ये 4 बेटे थे। रोशन आरा एंड जहान आरा, ये 2 बेटे हैं। शाहजहाँ की जो सबसे प्रिय डॉटर थी वो थी जहान आरा। शाहजहाँ दारा सितों को राजा बनाना चाहते थे, सबसे बड़े बेटे, लेकिन औरंगजेब सबसे छोटे बेटे चाहते थे कि राजगद्दी हमको मिले, राजा हमको बनाया जाए, लेकिन शाहजहाँ उनको राजगद्दी नहीं दे सकते थे क्योंकि जब तक बड़ा बेटा है छोटे को राजगद्दी नहीं दे सकते। लेकिन औरंगजेब राजनीति कूटनीति में बहुत तेज थे, एक अच्छे तलवारबाज थे। उस टाइम अपने सेना के से पैसा लाते थे, तो औरंगजेब ने राजगद्दी के लिए अपने तीनों भाइयों को एक युद्ध में षड्यंत्र से मरवा दिया। लास्ट में बचे अकेले औरंगजेब, उनको ही राजा घोषित करना पड़ा। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा कि लास्ट में औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को अरेस्ट करा लिया। तो वो क्यों अरेस्ट कराया था, इसका हिस्ट्री हम आपको बैक साइड में बताएंगे। अभी ताजमहल पे लगे जो ब्यूटीफुल जेम्स देख रहे हैं ना, सुवीनियर जेम्स, एक्चुअल में ये रियल सुवीनियर जेम्स हैं। यू नो सुवीनियर जेम्स जो हम लोग ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, नीलम, पन्ना, पारस, स्टार रूबी, ये वो स्टोन्स हैं जो बुरी नज़र से बचाते हैं। तो आपने सुना होगा कि फुल मून नाइट में ताजमहल खुलता है, फुल मून, लेकिन उसके लिए आपको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से टिकट बुक कराना पड़ता है। वो ऑनलाइन ऑफलाइन ताजमहल के आजू बाजू यहाँ नहीं मिलता है, उसका ऑफिस अलग है। तो वो टिकट 550 रुपये का 550 का होता है। तो रात के 11:30-12 बजे के समथिंग विद सिक्योरिटी के उस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर ताजमहल दिखाते हैं। जब फुल चांद जब ताजमहल के ऊपर होता है, जब उसकी किरणें इस बिल्डिंग पर पड़ती हैं, तो जितने ब्यूटीफुल सुवीनियर जेम्स लगे हुए हैं चारों साइड में, ये सारे ग्लो करते हैं। तो ये कैसे ग्लो करते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आई विल शो यू आउटसाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन लोगों ने ताजमहल में वर्क किया था उन्हीं के जनरेशंस के लोगों से एक यूपी गवर्नमेंट ने मिनी ताजमहल बनवाया, जिसको बोलते हैं बेबी ताज। तो उस बेबी ताज में आपको देखने को मिलेगा कि फुल मून नाइट में ताजमहल कैसा दिखता है, अर्ली मॉर्निंग सनराइज में कैसा दिखता है और सनसेट में कैसा दिखता है। तो ये 3 व्यू हम आपको बाहर दिखवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। भीड़ देखो पाजी, बहुत भीड़ है। और ये तो एक्चुअली लाइन लगी हुई है जो वहाँ ऊपर जाके ताजमहल देखेंगे। मतलब जो मेरे को एक्चुअली यहाँ से व्यू दिख रहा है, मेरे को नहीं पता ऊपर आगे ऐसा क्या अलग है, बट ठीक है, हम वील अवॉइड द क्राउड एंड वील स्टे सेफ। बाकी इंजॉय भाई। फट गई मेरे तो देख के। अभी मैं हूँ ताजमहल पे, ये रहा ताजमहल एंड बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मतलब इतनी मुश्किल से फ़ोटोज़ आई हैं ना, लोग ऐसे तो बिना मास्क के घूम रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में छींक रहे हैं। मैंने जस्ट अभी बोलने के लिए मास्क उतारा है, वरना पूरे टाइम मास्क पहना हुआ हूँ। तो लोग ऐसे मतलब डर ही नहीं है लोगों को एक्चुअली में, बट ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं किसी को। बट बहुत भीड़ है एक्चुअली में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। लोग मतलब घुसे पड़े हैं एक दूसरे के अंदर। खैर छोड़ो, एक स्पॉट में मतलब एक जगह मिली है, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, थोड़ी देर में फिर खाने जाएंगे कुछ। ब्लैक ताजमहल प्लांट करना चाहते थे वो वाला जी, अच्छा। इसीलिए उनके बेटे औरंगजेब ने उनको अरेस्ट करा लिया था मनी वेस्टिंग के चक्कर। अच्छा, मतलब स्टार्ट हो रहा था वो। हाँ, फाउंडेशन कंप्लीट कर रहे थे वो ब्लैक ब्लैक ताजमहल के लिए। मतलब ये वाइट है, वो ब्लैक होता हाँ, है। इसका शैडो ब्लैक। ओ अच्छा अच्छा। वो अपने लिए वहाँ मेरी कब्र दफनाई जाए, यानी हमारे एक्सपायर होने के बाद भी हम मुमताज की परछाई बन के रहें। अच्छा, समझ रहे हैं ये ना, इसका अगर परछाई होगा तो ब्लैक ही तो होगा। इसलिए वो ब्लैक ताजमहल वहाँ प्लांट करना चाहते थे। इसीलिए औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को अरेस्ट करा दिया मनी वेस्टिंग के चक्कर। ये कुछ बाउंड्री पे उन्होंने बनाई। हाँ जी, वही है बाउंड्री। तो उस टाइम इस ताजमहल को बनाने का जो खर्चा बैठा था ना 22 साल के अंदर, उस टाइम 4 लाख करोड़ रुपए बैठे।
इतना ही मनी फिर इन्वेस्ट होता ब्लैक ताजमहल कंप्लीट होने। इसीलिए अपने फादर शाहजहां को उन्होंने अरेस्ट कराया। अरेस्ट कराने के बाद ठीक सामने आगरा फोर्ट है, बिल्कुल ठीक सामने। कुछ वाइट वाइट नज़र आ रहा है? मतलब अभी तो वहाँ बहुत आगरा फॉग फोर्ट है, है। बहुत अपने फादर शाहजहां को उसी रेड फोर्ट में एक जेल में डलवा दिया था। उनकी देख रेख में रखा गया था शाहजहां की जो सबसे प्रिय बेटी थी जहानारा। तो जहानारा के पास एक कोहिनूर डायमंड हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश यहाँ से लूट के ले गया, आज भी इंग्लैंड म्यूजियम में। तो उसी कोहिनूर डायमंड के लिए था। तो उसी कोहिनूर डायमंड को उस जेल के एक छोटे से विंडो में रख दिया करती थी जहानारा चुपचाप। ताजमहल का पूरा रिफ्लेक्शन उस कोहिनूर डायमंड में पहुंचता था। शाहजहां को जब भी देखने की इच्छा होती थी उसी कोहिनूर डायमंड में इसका रिफ्लेक्शन देख लिया करते थे, क्योंकि उनको नज़र बंद करा दिया गया था, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। आप ये बैक साइड का जो पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। स्टेट गवर्नमेंट इसमें खेती करती है। बैम्बू जानते हैं आप लोग? बैम्बू एंड बनाना, उसको पकने के बाद काट के इस यमुना नदी में गलाया जाता है। गलाने के बाद गाइस ये यमुना रिवर है। सेंट्रल जेल भेजा जाता है। तो जिन कैदियों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है उनसे साल से महीने ट्रेनिंग जगह काफ़ी पीसफुल है, पर ऑल तो भीड़ है काफ़ी, बट बहुत ही ऐसे पीसफुल जगह है। मैं एक्चुअली ताजमहल की मेरे को ये बैक साइड है, कौन सा ये तो यमुना है। एंड यहाँ पे बहुत शांति है क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। एंड एक्चुअली जो हमारा गाइड है वो भी बहुत बढ़िया बंदा है, काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझा रहा है। आई डोंट नो आपको व्लॉग में ऐसा कितना दिखेगा, बट रियल लाइफ में ऐसे एक्चुअली बहुत बहुत सुंदर है। लाइक काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे लाइक एक्चुअली में देखने में लाइक बहुत ही सही लग रहा है। चेंज ऑफ सीनरी यू कैन से। घर में बैठे बैठे और क्या सेम दीवारें देख रहे थे, तो ये काफ़ी सही है। सामने दिख रहा है वो उसका दरबार था, वहाँ से वो झांक के देखती थी और इसको देखती थी। ये व्यू ये आता था, व्यू देख लीजिए आप ज़रा, इसलिए उसने मौत कर ली अपने आप को।